200 मीटर पर प्रेशर 20 पास्कल दे रखा था, मतलब m दे रखा है 1 AMU है, गामा 1.2 दे रखा है, तो स्पीड 220 है, स्पीड 220 चलो 220 कोई दिक्कत नहीं, 200 हो जाए 220 का कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आगे बताओ, आगे R की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू आई थी 8.314 मल्टीप्लाई और कुछ था, चेक कर लिया था घर पे भी, गैस कांस्टेंट की थी, और लंबी वैल्यू, लेकिन इसके पॉइंट उसमें नहीं है मल्टीप्लाई। कितनी लंबी थी, और भी जैसे आगे डेसिमल 4 4 5 9 8 ऐसे करके कितने डिजिट तक थी ये बताओ, 7 7 तक थी ना, पक्की बात है 8.31 इंटू 10 टू दी पावर, इसको पॉइंट टू पीछे डालो तो माइनस में जाती है, पावर जाती है, 7 तक थी तो 7 तक इसके बाद 7 डिजिट देना, इसके बाद तो कितना हो गया 10 टू दी पावर -7, ठीक है, ऐसे याद रखा, ठीक है बेटा, यहाँ को। अब इसके बाद बात करें, क्या निकालना था मुझे, टेम्परेचर निकालना था, तो टेम्परेचर निकालना था, क्या था बेटा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आई एम, V कितना है 220 अंडर रूट गामा आ जाएगा 1.2, R मेरे पास हो जाएगा 8, ऐसा करो इस 7 को रहने दो, डायरेक्ट आ जाएगा, सभी कह रहा हूँ, बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद T कितना है, तो निकालना है डिवाइडेड बाय पूरे के ऊपर अंडर रूट है, सिंपल सी बात है, तो 3 में जाना तो 220 बराबर 1.2 इंटू 8.31 इंटू 3 से सॉल्व करो भाई, मल्टीप्लाई करो इसका और इसका पहले फटाफट, अंडर रूट के अंदर 9.2 आ रहा है 9.972 टी हो जाएगा, ठीक है। अब इस टी का अंडर रूट का मतलब हो जाएगा, अगर इस अंडर रूट को मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ आ रहा है भाई, ऑन बोथ साइड, फिजिक्स मैथ से टफ होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, 220 जहाँ ध्यान भटकेगा वहाँ ज्ञान भटक जाएगा, ध्यान रखना, 9.972 इंटू टी, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, बदलाव मत, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई करो, 220 डिवाइडेड बाय 9.972 और ये डिग्री सेल्सियस में ले लेना है, ठीक है, टेम्परेचर ऑलवेज सेल्सियस में, ठीक है। जब मेरे पास साउंड क्रिएट होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो भी साउंड मेरे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन वाला केस सभी क्लियर था, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं था ना। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, जो भी क्रिएट होता है, जैसे कि मैं पहाड़ी पर चढ़ा और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैंने तेजी से आवाज मारी, ठीक है, आवाज मारने के बाद सिंपल सी बात वेव जनरेट हुई होगी, तो जब पहाड़ी से आवाज आती है तो उसके बाद साउंड का क्या होता है, अभी आप लोग सभी चुप रहे हैं तो दिल कमरे में मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई देगी थोड़ी देर तक, गूंज रही है ना, तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी हमें सुनाई देता है उसी को बोलता हूँ क्या, इको, क्या बोलता हूँ बेटा, सिंपल सी बात है कि जो गूंज होती है, क्या होती है, गूंज का हिंदी बोले गूंजना, ठीक है, समझ ना, गूंज का मतलब समझ रहे हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो भी साउंड आएगा, हेयर जो हम सुन रहे होते हैं उसे रिफ्लेक्शन होने के बाद जो सुन रहे होते हैं
उसी को बोलते हैं क्या, इको। क्या बोलते हैं बेटा, इको से तो आप भली भांति परिचित हो। बंद कमरे में तेजी से आवाज मार देना तो झंझनाहट सी पैदा होता है, बोलते हो रहे मैं बोल रहा हूँ कितनी जोर से आवाज आ रही है। तो वो जो थोड़ा आप कम बोल रहे होते हैं ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो भी हमें सुनाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अब लिख लो थोड़ा सा, इको हेडिंग लगाइएगा। चलो भाई लिखो, द साउंड हेयर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, द साउंड हेयर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, द साउंड हेयर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन from a surface as like from a surface as like तुम लिख लो क्लिफ वगैरह है, पहाड़ी, माउंटेन, जो भी आपको उचित लगे ऐसा कर लो। ठीक है, लाइक सरफेस लिख लो, क्लिफ, और दो तीन लिख लो अपने थोड़े के अनुसार लिख लो भाई सर। किसको हुआ रहता है, ओरिजिनल साउंड, हाँ, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड है, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड है क्या होता है, सीज्ड, क्या, सीज्ड। ठीक है, इट्स कॉल्ड इको। पेट डाला, अब देखो बेटा, जो ओरिजिनल जो साउंड है ना, जिसे हम सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, तो वो कितना होता है, 0.1 सेकंड। ये फिक्स होता है। क्या होता है ये, फिक्स होता है। जो हियर साउंड होता है ना, हियर साउंड, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में हम साउंड को क्या कर लेंगे, सुन लेंगे, और वो टाइम कितना होता है, 0.1 सेकंड। नहीं आया सेकंड, ये वैल्यू निकल भी जाती है, लेकिन निकलेगी कब, ये तब निकलेगी, ये वैल्यू जो होती है ना, वो होती है मीडियम को डिपेंड। भाई सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ साउंड तुम जानते होंगे, तभी तो टाइम पीरियड बता दोगे उसका, या 1 सेकंड में कितना चल रही है। अब मैं जानता हूँ कि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कुछ अलग होती है, सॉलिड में अलग होती है, और ग्लास में अलग, और कहाँ है, एयर में कुछ अलग, सॉलिड और एयर लगभग बराबर ही होती है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। तो सब मीडियम में अलग अलग होती है। तो सिंपल सी बात है, जो हेयर साउंड है वो यहाँ पर जो 0.1 सेकंड दिया है ना, वो किसके लिए दिया गया है, ओनली एयर के लिए। किसके लिए दिया गया है, अब सॉलिड में तुम रहना रहे कि सॉलिड में रहना 24 घंटा लोगे घर में घुस कर कुंडी लगा लो। सर एक बार बता दो ये एयर सॉलिड मतलब हां था वो मेरी एयर में सॉलिड में बेटा लिख ले, मैंने लिखा था 330 से 340 के बीच में लाई करेगी सॉलिड में और एयर में। ठीक है, और इससे लेस लाई करेगी कहाँ, लिक्विड में, इसमें, और उससे लेस लाई करेगी कहाँ, गैसेस में। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस। अगर मीडियम की बात करें, सिंपल सी बात है, यहाँ देखो लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, मैटर को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, कोई भी मैटर। और साउंड, एयर का तो एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है साउंड। लेकिन अगर ये कहें कि साउंड की स्पीड मैटर में कहाँ डिवाइड हो रही है, क्या सीरीज होती है, तो मैटर मेरे पास कितने प्रकार का होता है, मैटर जो लाई करता है नेचर में, वो 3 टाइम नहीं का होता है, सॉलिड, मैं कहने का मतलब क्या है, तो उसका एक श्रेणी होती है कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसमें होगी, इससे कम होगी, इससे कम होगी गैसेस। ये एक सीरीज बन के आ रही है। ठीक है, तो इसमें इतना खोपड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखो। और ज्यादा खोपड़ी लगाओगे तो भी टेंथ में, अगर तुमने सर जी खोपड़ी लगवा तो हम तो खोपड़ी लगवा देंगे यार,
ठीक है, बात करते हैं जो हियर साउंड होता है ना जिससे हम सुन सकते हैं, उसका टाइम पीरियड हम निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडीशन में, एयर। भाई ऐसा तो नहीं कि अब आप लोग मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आपके लिए यहाँ सॉलिड का माध्यम होना जरूरी है। मेरे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडियम है, क्या है, जो मीडियम है वो क्या है, एयर ही तो है। तो इसमें जो हियर साउंड उत्पन्न होगा या क्रिएट होगा उसका वो टाइम पीरियड कितना होगा, 0.1 समझ आ रहा ना कोई, आप क्या रहा दिशा आपके बेटा 0.1 सेकंड, यहाँ तक कोई समस्या है बेटा? हाँ, इतना ही क्यों होता है, ये आप क्यों वाला जो सब खोपड़ी में घूमता है ना, उसका इलाज मेरे पास है। इतना इसलिए होता है बेटा कि जो एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना वो कितनी होती है, 330 से 340। अब एक कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए और वहां से आप 1 सेकंड का टाइम निकाल सकते हो। मेरे पास अगर कोई स्पीड मालूम, क्या मालूम हो, स्पीड मालूम और यूनिट लेंथ लेके चलो उसकी, मीडियम एयर ले लो, तो वहां से तुम 1 सेकंड में उसकी निकाल सकते हो स्पीड ऑफ साउंड या टाइम पीरियड निकाल सकते हो ना। तो निकाल के देखना 0.1 ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। सेलिंग में होगा किसी पे दे रखिए इसमें, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कंडीशन फॉर इको, कंडीशन फॉर इको, the minimum distance between source and sound, the minimum distance source of sound, देख लेना अब आएगा क्लियर, जो 17 मीटर निकल के आ रहा है, ठीक है। the minimum distance between source of sound and reflecting surface must be approx, लगा लेना approx 17 मीटर, कितना 17 मीटर, और the interval of time should be 0.1 सेकेंड। इस लाइन का मतलब समझ में आया? इको तभी क्रिएट होगा, समझना, इको तभी क्रिएट होगा सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, 17 मीटर, कम से कम, और 17 मीटर डिस्टेंस हो साउंड और सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में। और जो वेव जा रही है ना, ए दोस्तों, जो वेव जा रही है उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 0.1 सेकंड में उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो पूरी कहानी कहां पर आ गई इसमें, डिस्टेंस और इंटेंसिटी पे तो आ गई। तो ये को क्रिएट पानी करता हूं 70 नहीं घड़े 70 इतना होना चाहिए। अब तुम ऐसे कर, मैं इतना बड़ा पाइप ले लूं तो उससे जब ई को क्रिएट कर ले तो पाइप डालने के बैठो ई को हो जाएगा, हो जाएगा 70 मीटर और टाइम ऑफ मीटर हो जाएगा। Size of the reflecting surface should be, size of the reflecting surface should be, किससे बड़ा होना चाहिए, wavelength of sound, wavelength of sound। reflected sound should be audible। जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो आप सोर्स से साउंड क्रिएट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, ऑडिबल, सुनाई देना चाहिए, तभी तो ई को क्रिएट होगा कि नहीं होगा। अब वो ऑडिबल नहीं होगा तो क्या ई को क्रिएट होगा, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, बिल्कुल। तो साउंड है वो कैसा होना चाहिए,
चाहिए, ऑडिबल, सुनाई देने वाला, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक? डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, सेम वही प्रोसेस है, इसे पढ़ोगे और मैंने डेरिवेशन को कराया भी था कि d = bt/2 या b = 2d/t, ये सब मैंने करा दिए थे, इसमें कोई परेशानी आई थी किसी को? और ये सब थ्योरी है। अब लगाओ बेटा क्वेश्चन, फटाफट कॉपी निकालो और न्यूमेरिकल निकालो। A babe is traveling, क्वेश्चन लिखो, a babe is traveling, फटाफट, स्पीड फॉलो होनी चाहिए। A babe is traveling with a speed 24 meter per second, 24 meter per second, and its wavelength is 10 centimeter, and its wavelength is 10 centimeter. Full stop. Find frequency and time period. Find frequency and time period. ठीक है भाई, अब देखो समझो, इसमें ये दे रखा है यूजेस ऑफ इको बाय बर्ड्स, डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन, जो इको बाय सोनार। इको का यूज क्या होता है यहाँ पर, इसका यूज देखने को मिलता है। बैट्स वगैरह, चमगादड़ वगैरह होती है ना, ये इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी इनको कोई तुरंत डिटेक्ट कर लेती है, तभी तो ये अपना इतनी स्पीड से आ रही होती है, तुरंत डायरेक्शन चेंज। ठीक है, इन सब में यूजेस पढ़ लेना, और जो यूज आपको समझ में नहीं आया, जैसे यूज ऑफ इको बाय सोनार। सोनार क्या होता है? किसी चीज़ की डेप्थ नापने के लिए सिग्नल्स छोड़ते हैं, वो नीचे से वाइब्रेट करने के बाद क्या जनरेट करती है, वो बड़े जाता है। वो जो इको जनरेट होता है नीचे से, सोनारों से क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद तुरंत डेप्थ निकाल देते हैं, किसी भी चीज़ की लिक्विड वजह से, बड़े बड़े शिप वगैरह होती हैं। ठीक है, वहाँ सोनार का यूज होता है। तो ऐसे इनका सबका यूजेस पढ़ लेना। ठीक है बेटा, इसमें मैं पढ़ाऊँ क्या, बताओ? कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि आपके चैप्टर क्लियर है। असल न्यूमेरिकल का अभी आगे है ना, ये तो फिलहाल पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, पहले लगाओ, इसका पहले का आंसर निकालो। स्पीड ऑफ साउंड मतलब v दे रखा है, और वेवलेंथ दे रखी है कितनी, अब ध्यान से समझना सब लोग इधर। v कितना दे रखा है, 24 मीटर, और लैम्डा कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। से मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 मीटर हो जाएगा। V नो दैट कितना होता है, V बराबर n लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी थी और टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो V कितना दे रखा है, 24 इक्वल टू n इंटू लैम्डा कितना, 0.1 डिवाइड दोगे इधर आके 24 अपॉन 0.1 इक्वल टू n। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। आया 240 कितना आ जाएगा बेटा, 240 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है इसकी, यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, n बराबर जानता हूं मैं क्या होता है, 1/t, और t बराबर क्या होता है, 1/n, और t टाइम पीरियड निकालना था। n की वैल्यू कितनी आई, 240, तो 1/240 सेकंड, ये इसका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है भाई, एक डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस between the sound source and reflection, sound source and reflection, comma, if speed of sound is 330 meter per second, 330, ठीक है, if speed of sound is 330 मीटर पर, निकालोगे, फटाफट निकालो, कर लोगे। तीसरे का ये आंसर थोड़ा मिस्टेक में आ रहा है, ध्यान रखना, नजरों से ठोक देते हैं। A radar send a signal, a radar, a radar send a signal, sends a signal to a place, sorry plane करना, place नहीं plane, to a
plane at a distance of 4.5 into 10 to the power 2 meter, 4.5 into 10 to the power 2 meter, away with a speed of light, क्वेश्चन लिखना भाई सभी लोग, स्पीड ऑफ लाइट, फुल स्टॉप, आफ्टर हाउ मच टाइम द सिग्नल इज रिसीव्ड बैक, इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया, कर डालो। जो आपको स्पीड ऑफ साउंड लेनी है वो कितनी लेनी है, 3 to 10 की पावर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लेनी। वो कह रहा है कि जो साउंड की स्पीड है वो इतनी चल रही है, लाइट की स्पीड के बराबर, मतलब डी, और डी कितना दे रखा है, 4.5 into 10 की पावर 2 मीटर, 10 की पावर 2 मीटर। बोलो समझ में आया। अब क्या निकालना है उसमें, टाइम, और टी बराबर होता है कितना बेटा, 2d upon v, 2d upon v होता है, लगा दो। छोड़ देखिए, a ship sends a signal, देखो a ship sends a signal and receive, a ship sends a signal and receive, खुशबू हो गया था, क्वेश्चन हो गया बेटा, हाँ ऐसा है ना, क्योंकि मैं करा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, कहीं आधा अधूरा। Send a signal and receives it back from सबरीन, ठीक है, सबरीन देखिए पानी में अंदर चलती है जो पनडुब्बी, ठीक है, फ्रॉम सबरीन आफ्टर 4 seconds calculate depth of submarine, take v equals to 1450 मीटर, 1450 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो ले लेना उसकी, 1450 मीटर पर सेकंड। अब निकालो बेटा, डेप्थ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस, डी निकालो भाई, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइड, चलो निकाल दिया। A man is standing in front of a cliff. A man is standing in front of a cliff at a distance of 10 meter, खुशबू आगे बेटा, आंसर आगे पीछे वाला, ठीक है। Distance of a 10 meter produce 2 claps per second, अच्छा 100 मीटर है, हाँ तो 100 मीटर produce 2 claps per second, and he notice कॉमा लगाएंगे भाई, the sound of claps coincides with echo, the sound of claps coincides with echo, full stop, the echo is heard only हो गया, when clapping is stopped, calculate speed of sound। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया, क्वेश्चन को समझा देता हूँ। A man is standing in front of cliff, एक आदमी है क्लिफ के सामने खड़ा है, डिस्टेंस उसकी इस क्लिफ से वहां तक की कितनी है, 100 मीटर है, कितनी बेटा, प्रोड्यूस 2 क्लैप पर सेकंड, और वो 1 सेकंड में 2 क्लैप क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्लैप मींस तालियां, कोई खुरापात नहीं पहुंच गया होगा, ठीक है, तालियां बजा, 2 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में वो 2 ताली, तब 2 ताली बजा रहा है, तो 1 ताली बजाने में टाइम पीरियड कितना लगा होगा, 1 सेकंड, नहीं सर, 0.5 सेकंड
कितना लगा होगा? पक्की बात? ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 0.5। तो द साउंड ऑफ क्लैप कोइंसाइड विद इको, कोइंसाइड विद इको। अगर इको अगर से आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है विद इको द इको हेड ओनली व्हेन क्लैपिंग इज स्टॉप। अगर वो ताली बजाना बंद कर देता तभी उसको इको क्या होती है, सुनाई दे रही होती है। तो अब बतानी हो स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो उस स्पीड का निकालो, जल्दी लगाओ, भी पूछ रहा है। थंडरिंग, 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 द साउंड ऑफ थंडरिंग। थंडरिंग है क्या है भाई? अच्छा, थंडरिंग is heard after 2 seconds, is heard after 2 seconds by a person on earth, by a person on earth. Find the height of clouds. अब तो निकाल दोगे इसे, height of clouds, clouds तक की height होता है। थंडरिंग में क्या होता है? तड़कना, झड़कना, तड़कना, बिजली का तड़कना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। अ पर्सन फायर अ गन, अ पर्सन फायर अ गन एंड हियर ऑन इको। कोई बात नहीं, हियर ऑन इको फ्रॉम अ क्लिफ, फ्रॉम अ क्लिफ after 5 seconds, after 5 seconds, full stop. Find the distance of the cliff, find the distance of the cliff from the person, from the person, from the take v equals to 340 मीटर पर सेकेंड। निकालो भाई, निकालो। रडार इज एबल टू डिटेक्ट, और रडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्रैक्टिव वेव, एबल टू डिटेक्ट द रिफ्रैक्टिव वेव, रिफ्रैक्टिव वेव from a suspected plane, from a suspected plane after a time gap, suspected plane after a time gap of 0.02 millisecond, ध्यान रखना, सेकंड में कन्वर्ट करना पहले से। Full stop. Calculate the height of the plane, calculate the height of the plane, और v इक्वल्स टू ले लेना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 3 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर हो जाएंगे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000 और करो, कितने करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 into 10 to the power 8 कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। ये v की स्पीड है। अब तो निकाल दोगे। और सुनो, 1 मिली सेकंड मतलब 1 मिली सेकंड में होता है मेरे पास 10 की पावर -3 सेकंड, ठीक है? तो 0.02 मिली सेकंड दे रखा है, उससे पहले सेकंड कन्वर्ट करो, उसमें 10 टू दी पावर -3 से क्या कर दो? क्या कर दो? मल्टीप्लाई। संकोच मत बोला करो बेटा, संकोच बहुत गड़बड़ कर देगा जीवन में।